हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सीखने की इस श्रृंखला में। तो हम लोग सीख रहे थे मैथमेटिक्स जो क्लास 11th का है, उसका अध्याय संख्या 7 जिसका नाम है क्रमचय और संचय। इसी को परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस भी बोलते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 15 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग भाग संख्या 1 से लेकर 14 तक कर लिया है, जिसमें हमने लगभग सभी कंसेप्ट को पढ़ लिया है। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम बता दें अभी आपको कि विविध उदाहरण संख्या जो 20, 21, 22 है, इसको हम लोग ने पिछले भाग में किया था, अर्थात भाग नंबर 14 में किया था, भाग संख्या 14 में किया था। आज के इस भाग में जो हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं विविध उदाहरण संख्या 23 और 24, और उसके बाद विविध प्रश्नावली 7.5 जो अध्याय 7 पर विविध प्रश्नावली है उसको करेंगे। जो लगभग इसमें हम लोग अभी 2 सवाल इसका कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए इस सेशन का स्टार्ट करते हैं। बहुत सुंदर सा सेशन होने वाला है। आप मेरे साथ कलम और कॉपी निकाल कर तैयार हो जाइए और इसका प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए, हमारे पास उदाहरण संख्या जो 23 है, जो NCERT बुक का है, ठीक है। तो उदाहरण संख्या 23 क्या बोल रहा है, 1,0,0,2,4 अंकों के प्रयोग द्वारा 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती है। ये 10 लाख ही हैं, 10 के बाद 5 जीरो है, 2 और 3 5, ठीक है। 10 लाख से बड़ी कितनी संख्याएं बन सकती है। तो इसकी क्या करना है, संख्या बताना है कितनी संख्याएं बन सकती है जो क्या होगी 10 लाख से बड़ी होगी। यहाँ टोटल कितनी अंक का प्रयोग किया गया है बाबू, टोटल यहाँ पर 7 अंक हैं। और 10 लाख में भी कितनी संख्याएं हैं, 10 लाख में कितनी अंक हैं, ये तो एक संख्या है, संख्या के अंदर अंक होता है। तो 10 लाख में कितनी अंक है, तो टोटल 7 अंक हैं, क्योंकि ये जो संख्या लिखा हुआ है एक 7 अंकीय संख्या है। इस प्रकार अगर हम इसमें से कोई भी अगर कोई एक संख्या बनाएं, ठीक है, इन अंकों को लेकर अगर 7 अंक से अगर ज़्यादा 7 अंक की अगर संख्या है तो क्या होगी, इससे बड़ा होगी, क्योंकि इस हर एक स्थान पर एक यहाँ छोड़कर बाकी सब स्थान पर 0 है, ठीक है। तो इससे ही ये वाला संख्या से बड़ा ही आएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसा बनेगा, जब यह जो 0 डिजिट है, अर्थात 0 को हम शुरू में लिख दें, उसके बाद बाकी के 6 अंक लिख दें, तो ये 6 डिजिट का ही संख्या बनेगा, जो इस 10,000 से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। तो छोटा नहीं लेना है, बड़ा संख्या बताना है। तो ये 0 वाला ये जो बनेगा इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो संख्याएं बनेगी ये तो पता चल गया कि 0 से शुरू नहीं होने वाला है। अब हम ये देखेंगे, या तो वह संख्या जो बनेगी या तो 1 से शुरू होगी, नहीं तो 2 से शुरू होगी, नहीं तो 4 से शुरू होगी। यही हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है। 0 से शुरू काहे नहीं होगी बाबू, जब 0 से शुरू होगी तो वास्तव में 6 अंक की संख्या बन जाएगी, और जो 6 अंक की संख्या होगी वो 7 अंक की संख्या से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो यही यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि ये जो 10 लाख एक 7 अंकीय संख्या है और प्रयोग किए जाने वाले अंकों की भी संख्या 7 है, इसलिए केवल 7 अंकीय संख्याओं का ही गणना उत्तर में की जाएगी। इसके अतिरिक्त क्योंकि रचित संख्याओं को 10,000 से बड़ा होना चाहिए, अतः उन संख्याओं को 1, 2 या 4 से प्रारंभ होना चाहिए। 0 से नहीं होगा, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए 1 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो इन 7 स्थानों में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 स्थान है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, 1 से प्रारंभ होने वाली, अर्थात ये जो पहला स्थान है इसको हमने क्या किया बाबू, फिक्स कर दिया। क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो ये अवेलेबल हमारे पास अब ऑप्शन कितने बचे, टोटल अब 6 को अब हमें भरना है। तो अब देखो 6 भरना है, लेकिन इसमें रिपीटेशन वाला केस है, क्योंकि इसमें जो 2 है 3 बार आया है। 2 कितना बार आया है, 3 बार, और 4 जो है 2 बार आया है, 4 2 बार आया है, ठीक है, और 2 जो है 3 बार आया है। तो जो टोटल संख्या बनेगी वो कितना हो जाएगा, इस 6 जो स्थान है इसको भरना है, तो 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई, अब देखो 2 कितना बार आया है, 3 बार, तो 3 का फैक्टोरियल, गुना 4 कितना बार आया है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 5 गुना 6 डिवाइड बाई 2,
3 फैक्टोरियल से ऊपर का 3 फैक्टोरियल कट जाएगा तो काट कर लिखा गया है। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब देखो ये 60 ही बनेगा, क्योंकि जब एक को सबसे बाएं स्थान पर स्थापित कर देते हैं, क्योंकि इसको सबसे बाएं स्थान पर हम फिक्स कर दिए, तो फिर शेष अंक 0 2 2 2 अर्थात 3 बार 2 या 2 बार 4 को पुनर्विन्यासित करते हैं, जिनमें 2 जो है 3 बार आता है और जो 4 है वो 2 बार आता है। और हमने एक फार्मूला पढ़ा था पहले ही, क्या होता था, n फैक्टोरियल अपॉन p1 का फैक्टोरियल इंटू p2 का फैक्टोरियल, ऐसे करते करते pk का फैक्टोरियल। और इसमें p क्या होता था कि एक ही प्रकार के डिजिट हो सकता है, एक ही प्रकार के संख्या हो सकता है, एक ही प्रकार के वस्तु हो सकता था। तो यहाँ पे एक ही प्रकार के जो डिजिट है वो 2 है और ये 4 है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ भाग लगाते हैं, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है संख्या निकालने का। तो ये पता आपको चल गया। अब देखो इस सवाल में अब 2 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखो 2 को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया एक स्थान पर। अब बाकी कितने बच गए, 6 बच गए, 1 2 3 4 5 6। तो ऊपर कितना लिखेंगे, 6 का फैक्टोरियल, और नीचे क्या होगा। अब देखो 1 2 को तो 2 तो एक फिक्स हो गया, तो अब 2 कितना बार आ रहा है, 2 आ रहा है 2 बार इस 6 में, और जो 4 है वो कितना बार आया है, 2 बार। तो जितना बार आता है उतना का फैक्टोरियल से भागा लगा देते हैं। तो 2 का फैक्टोरियल गुना 2 का फैक्टोरियल, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 180। उसी तरह देखिए जब अगर हम बात करें 4 से प्रारंभ होने वाली संख्याओं की तो क्या हो जाएगी। तो 4 तो फिक्स हो गया बाएं के पहले का स्थान पर, आगे के 6 को स्थान बचेगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्थान हो गए, हम 6 डॉट डॉट बना दिए। अब देखिए तो 6 है तो ऊपर जाएगा 6 फैक्टोरियल। अब देखिए 4 2 बार आ रहा था जिसमें से एक बार ही फिक्स हो गया, तो इसको तो हम भूल ही जाएंगे इधर वाला। अब हमारे पास टोटल जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें 4 एक ही बार आ रहा है, और जो संख्या एक बार आता है उसे हम क्या करते हैं, एक फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे, तो मतलब तो वहीं रहेगा, एक ही होगा, कुछ बदलने वाला नहीं है। तो इसमें जो 2 है वो 3 बार आ रहा है, 2 कितना बार आ रहा है, 3 बार। तो इसमें कितना से भाग लगाएंगे, 3 फैक्टोरियल से। यहाँ पे 4 2 बार आ रहा था लेकिन एक 4 को फिक्स कर दिए, तो अब जो 4 बचा है एक ही बार बचा है, तो 4 एक बार ही आ रहा है, तो एक फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाले है नहीं। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 5 गुना 6, 4 5 20 6 120। अब देखो अब क्या करेंगे, सब कुछ जोड़ देंगे। ठीक है, तो जब हम 1 से शुरू किए थे तो टोटल 60 बने थे, और जब 2 से प्रारंभ किए थे तो टोटल संख्याओं की संख्या कितनी बनी थी, 180। 4 वाला में कितना बना था, 120। ठीक, सबको जोड़ेंगे तो 180 और 120 कितना होता है, 300। 300 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 360। अब देखो हमारे पास उदाहरण संख्या 24 है, जो ये बोल रहा है कि 5 लड़कियों और 3 लड़कों को एक पंक्ति में कितने प्रकार से बैठा सकते हैं। पंक्ति मतलब रो, पंक्ति मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग प्रेयर करते समय एक कतार में खड़े होते हैं उसी को पंक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि 5 को लड़की और 3 को लड़का है, ठीक है, उसको एक पंक्ति में बैठाना है। अब कंडीशन क्या दे दिया है कि जब कि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, मतलब 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 लड़कों के बीच में लड़की आएगी, मैंने लड़की को भी बैठाना है। ठीक है, क्योंकि कंडीशन में ही लिखा हुआ है कि जबकि कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठते हैं। तो देखो एक कैसे पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकते हैं, 5 लड़कियां हैं और 3 लड़कों हैं, तो 5 लड़कियां को हम यहाँ पे जी से सूचित कर रहे हैं, जी फॉर गर्ल्स, जी फॉर गर्ल। ठीक है, तो देखो 5 लड़कियां हो गई, एक पहले लड़की, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। जो अब देखो पोजीशन कहाँ कहाँ बन रहा है बैठने का लड़कों का, या तो इस पोजीशन पर बैठ सकता है, नहीं तो यहाँ, 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 इसी के बीच में गैप में बैठेगा। तो हम पहले 5 लड़कियों को बैठा देते हैं, इसे 5 फैक्टोरियल प्रकार से कर सकते हैं। 5 को है तो 5 फैक्टोरियल अर्थात टोटल कितना हो जाएगा तरीका, 120 तरीका से कर सकते हैं, इसको लड़की को केवल बैठा सकते हैं। उसके बाद देखो इस प्रकार के प्रत्येक विन्यास में 3 लड़कों को केवल गुना से चिन्हित से स्थानों पर बैठाया जा सकता है। जहाँ जहाँ एक क्रॉस लगाया गया है वहीं पर हम लड़कों को बैठा सकते हैं। तो तीनों को लड़का को बैठाना है, और टोटल अवेलेबल ऑप्शन हमारे पास कितना है, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 6 को टोटल हमारे पास ऑप्शन है। 6 को ऑप्शन में से 3 को बैठाना है, तो गुना से चिन्हित 6 स्थानों पर 3 लड़कों को 6p3 तरीका से बैठाया जा सकता है।
ठीक है। तो गुणन सिद्धांत से क्या हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल शुरू में था तो इसका और 6p3 का दोनों का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आता है 120 और 6p3 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 गुना 5 गुना 4 और गुना 3 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 6 × 5 = 30 और 30 चौका कितना हो जाएगा 120। अब देखो 120 में 120 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 12 में 12 से गुना करते हैं तो कितना आता है 144 और यहाँ एक जीरो है, यहाँ एक जीरो है तो 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 14,400। ये समझ में आया। तो अब हमारा ये जो विविध उदाहरण था वो समाप्त हो गया है। अब हम बढ़ते हैं उदाहरण जो अध्याय 7 है उसके विविध प्रश्नावली के ऊपर। ठीक है, तो देखो प्रश्नावली का जो प्रथम क्वेश्चन है अर्थात जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है डॉटर शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि प्रत्येक शब्द में 2 स्वर तथा 3 व्यंजन हो। याद कीजिए इस प्रकार का सवाल हम लोग विविध उदाहरण के जो फर्स्ट वाला उदाहरण था इसी पर था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक डॉटर वर्ड दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, इसमें क्या बनाना है अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना करना है। ठीक है, तो उसमें क्या कंडीशन लगा दिया है, प्रत्येक शब्द में 2 स्वर आना चाहिए, 2 भावेल और 3 क्या होना चाहिए व्यंजन होना चाहिए, माने कॉन्सोनेंट। तो देखिए डॉटर वर्ड में टोटल कितने भावेल हैं तो आपको पता चल जाएगा। डॉटर जो शब्द है इसमें टोटल कितने अक्षर हैं, तो DAU 3 और 3 6 और 2 8 अक्षर हैं। ठीक है, जिसमें से क्या है 3 गो स्वर है और 5 गो व्यंजन है। A है स्वर है, U है स्वर है और फिर E है स्वर। ठीक है, तो ये 3 गो क्या है स्वर हैं और जो बाकी के बच गए D G H T और R ये क्या है व्यंजन है। तो देखो 3 स्वर में से कितना चुनना है 2 गो चुनना है। तो अवेलेबल ऑप्शन टोटल कितने हैं 3, चुनना कितना है 2, तो 3C2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 गो व्यंजन में से 3 गो व्यंजन लेटर को चुनना है। ठीक है, कंसोनेंट को चुनना है। तो टोटल अवेलेबल ऑप्शन कितने हैं 5 और इसमें से चुनना कितना है 3, तो 5C3 हो जाएगा। दोनों को गुना कर देंगे तो ये निकल जाएगा 2 स्वर और 3 व्यंजन चुनने के तरीके। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3 और गुना 5C3 को हल करेंगे, यहाँ हल किया हुआ है तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 10 और 3 में 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना बाबू 30। अब देखो प्रत्येक संचय में कितने अक्षर हैं 5 गो अक्षर है, इसलिए उनके क्रमचयों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 120। तो 120 से इस 30 में क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो देखो कैसे होगा 12 × 36 1 0 और 1 0 तो यहाँ 2 0 तो टोटल 3600 हो जाएंगे। ये समझ में आई। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 2 है जो बोल रहा है एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन, अर्थपूर्ण बनाओ या अर्थहीन बनाओ, कोई मतलब नहीं है उसका मीनिंग निकलता हो या नहीं निकलता हो, कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हों, एक साथ रहते हैं। तो स्वर इक्वेशन में स्वर कौन कौन है भैया जी, पहले टोटल लेटर कितना है, इक्वेशन जो वर्ड है शब्द है इसमें टोटल 8 गो अक्षर है EQUATION अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8 गो टोटल इसमें अक्षर है। ठीक है, जिसमें से क्या है 5 गो स्वर है अर्थात ई स्वर है, उसके बाद यू है, उसके बाद ए है, उसके बाद आई है, उसके बाद ओ है, अर्थात जो 5 भावेल होते हैं ए ई आई ओ यू 5 को 5 है इक्वेशन शब्द में। और उसके बाद 3 क्या है 3 व्यंजन है। ठीक है, तो देखो स्वर के स्वर का अक्षरों का क्रम संचय कितना हो जाएगा, तो 5 का फैक्टोरियल अर्थात 5 गो टोटल है तो 5 का फैक्टोरियल कर देंगे तो कितना आ जाएगा
5 के फैक्टोरियल करेंगे तो ये आ जाएगा 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 अर्थात टोटल 120। व्यंजन अक्षरों की क्रम संचय कितना हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 1 अर्थात 6। अब देखो स्वरों और अक्षरों को दो तरीकों से लिखा जा सकता है, पहले स्वर ले या व्यंजन ले। स्वरों और अक्षरों को दो तरीक़ा से लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन जो शब्द है, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से बनने वाले शब्द जब स्वर तथा व्यंजन एक साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम गुना कर देंगे। तो 120 गुना 6, और इसको दो तरीक़ा से लिख सकते हैं, या तो पहले स्वर लिखें या फिर बाद में व्यंजन लिखें, या फिर पहले व्यंजन लिखें या बाद में स्वर लिखें। ठीक है, यहाँ पे स्वर अक्षरों नहीं होगा, यहाँ पे व्यंजन होगा। स्वरों और व्यंजनों को दो तरीक़ा से लिखा जा सकता है, पहले स्वर लें या व्यंजन लें। ठीक है, इसको अक्षर काटकर व्यंजन बना लीजिए। तो एक जो इसका टोटल शब्द बनेगा कितना बनेगा 120 गुना 6 गुना 2, तो 6 में 2 से गुना किए 12, और 12 में 120 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1440। तो जो अगले भाग में हम लोग सीखने वाले हैं वो सीखेंगे विविध प्रश्नावली का जो प्रश्न संख्या है 3, 4, 5। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।